घने जंगल के बीच में, जहाँ एक युवा लड़की नाम अन्ना अपने संरक्षक गेबे के साथ रहती है। वह गेब को अपना पिता कहती है और बाद वाला उसकी जरूरतों का ध्यान रखता है और उसकी अच्छी सेहत सुनिश्चित करता है। गेब ने अन्ना को घर की अटारी में रखा है, कभी भी उसे बाहरी दुनिया का पता नहीं चलने देते। छोटी लड़की कभी अटारी के बाहर नहीं गई है, सिवाय एक खिड़की के जो उसे दुनिया की एक झलक दिखाती है। लगभग हर रात गेब जंगलियों के बारे में बताता है। अन्ना को नुकीले दांत, लंबे नाखून और बालों वाली उपस्थिति वाले डरावने प्राणी दिखाई देते हैं, जो सुझाव देते हैं कि उसे उनसे दूर रहना चाहिए। ये विवरण अन्ना को डराते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के प्रति उसकी जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। जंगली लोगों से उसकी रक्षा करने और उसे अटारी से बाहर जाने से रोकने के लिए गेब ने दरवाजे के हैंडल को विद्युतीकृत किया। वह अपने आप को उसका पिता बताता है और उसकी देखभाल करता है। उसे केवल सब्जियां खाने को देता है और मांस खाने से मना करता है। एक दिन अन्ना गेब को किसी और से बात करते हुए सुन लेती है और उसकी जिज्ञासा उसे हावी हो जाती है। वह दरवाजे के हैंडल को छूती है और उसे शक्तिशाली बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। बाद में जब वह जागती है, गेब उसके पास होता है, समझाते हुए कि इलेक्ट्रिक जाल जंगली जानवरों को बाहर रखने के लिए है। वह खुलासा करता है कि वह पृथ्वी पर अंतिम जीवित बच्ची है और उसकी सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। अन्ना गेब से उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिससे वह बात कर रहा था, लेकिन वह विषय को भटका देता है और जोर देकर कहता है कि वे ही आखिरी इंसान हैं। अन्ना के जन्मदिन पर गेब उसे केक और एक हैमस्टर के साथ चौंका देता है। यह छोटा जानवर अन्ना का सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। हालांकि एक दिन हैमस्टर मर जाता है और गेब उसे मृत्यु की अवधारणा समझाता है, यह आश्वासन देते हुए कि हैमस्टर अब एक बेहतर जगह पर है। जैसे जैसे अन्ना बड़ी होती है, उसे जंगल में जंगली प्राणियों के बुरे सपने आने लगते हैं। जब वह प्रौढ़ावस्था तक पहुंचती है और मासिक धर्म शुरू होता है, गेब को उसके बिस्तर पर खून के धब्बे मिलते हैं। चिंतित होकर वह लुप्रोलाइड देता है, एक दवा जो उसके विकास को धीमा करती है और समय के साथ उसकी सेहत को खराब करती है। इसे उसकी बीमारी के इलाज के रूप में छिपाती है। यह दवा वर्षों तक जारी रहती है और इसके कारण अन्ना को दर्द और बेचैनी महसूस होती है। अब और सहन नहीं कर पाने पर वह गेब से अनुरोध करती है कि वह उसे उसके हैमस्टर की तरह एक बेहतर स्थान पर भेज दे। यह सुनकर गेब अपराध बोध से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि वह जन्म से ही छोटी लड़की को परेशान कर रहा है। इसलिए वह एक बंदूक निकालता है और खुद को खत्म कर लेता है। अगले दृश्य में अन्ना अस्पताल में जागती है, अपरिचित चेहरों से घिरी हुई, जिससे उसे घबराहट होती है। फिर वह तुरंत अपने कमरे से बच निकलती है और पहली बार सूरज की गर्मी का अनुभव करते हुए छत पर पाती है। हालांकि कुछ अधिकारी उसे वापस अस्पताल के कमरे में लेकर आते हैं और उसे बिस्तर से बांध देते हैं। शेरिफ एलेन उसे शांत करने में मदद करती है और उसकी असली पहचान के बारे में जानती है। डॉक्टर ने खुलासा किया कि अन्ना को लुप्रोलाइड की अधिक मात्रा दी गई थी, एक दवा जो परिपक्वता में देरी करती है और विकास को रोकती है। यह सुनकर शेरिफ एलन ने अन्ना को प्रतिबंधों से मुक्त कर उसे अस्थायी हिरासत में ले लिया। बजाय उसे किसी भी पालक घर में भेजने के, वह उसे अपने ही घर ले जाने का फैसला करती है, जहां वह अपने भाई रे के साथ रहती है। शेरिफ सहमत होता है कि वह उसकी देखभाल करेगा जब तक कि डीएनए परीक्षण उसकी पहचान और यह तय करने में मदद करें कि क्या गेब उसका जैविक पिता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गेब मरा नहीं है। वास्तव में वह अस्पताल के दूसरे कमरे में इलाज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अन्ना अपने नए जीवन में बसना शुरू करती है और रे के साथ एक निकट संबंध विकसित करती है। रे उसे प्रजनन के बारे में सिखाता है, क्योंकि अन्ना के पास पहले से बच्चे कैसे बनते हैं इसकी गलत धारणाएं थीं। जैसे ही वह किशोरावस्था में प्रवेश करती है, वह अपनी असाधारण सुनने की क्षमता को खोजती है और उत्तरी लाइट्स फॉरेस्ट में वाइल्डलिंग्स के दृश्य देखना शुरू कर देती है। अन्ना रे के साथ स्कूल भी जाती है, जहाँ वह पहली बार अपनी उम्र की लड़कियों से मिलती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर अन्ना पुस्तकालय जाती है ताकि वे उत्तरी रोशनियों और जंगली लोगों के बारे में और जान सके। एलन की देखभाल में अन्ना अब प्रकृति की खोज और बाहर समय बिताने की स्वतंत्रता का आनंद लेती है। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रही होती है तो एक हिरण को देखती है और उसका पीछा करती है। सौभाग्य से जब अन्ना एक शिकारी के जाल में फंसने वाली होती है, एक अजीब आदमी जिसने भेड़िए की खाल पहन रखी होती है उसका रास्ता रोक लेता है। अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में और जानने की उत्सुकता में अन्ना पुस्तकालय जाती है। जब वह एक किताब के पन्ने पलटती है, उसे अपनी उंगलियों की नाखूनों पर काले निशान नजर आते हैं। रात में देर से जब अन्ना स्नान टब में होती है, एलन डीएनए टेस्ट के परिणाम बताती है, जिससे पता चलता है कि गेब उसका जैविक पिता नहीं है। यह खुलासा अन्ना को असमंजस में छोड़ देता है, क्योंकि परिवार की अवधारणा उसके लिए अस्पष्ट रहती है।